अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ चैनल और मैं हूं इरफान इम्तियाज़। नाज़रीन कराम, बारिशें जैसे ही आती हैं तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जहाँ पे लाहौर भी इफेक्ट होता है, कराची भी होता है, लेकिन रावलपिंडी के भी जो हालात हैं वो इससे अलग नहीं हैं। और रावलपिंडी के अंदर भी जो है वो पानी जैसे ही बारिशें होती हैं सैलाबी सूरत बन जाती है, पानी सड़कों के ऊपर आ जाता है, गलियाँ पानी से भर जाती हैं, लोगों के जो है ना वो घुटन घुटनों तक पानी आना शुरू हो जाता है। और बिलखुसूस जो बेसमेंट में जो कमरे जब मकान जिनके होते हैं बेसमेंट में कमरे वगैरह होते हैं वो सारे के सारे पानी से भर जाते हैं। मतलब इस तरह की ख़तरनाक सूरत-हाल है। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो यही है कि प्रॉपर प्लानिंग ना होना और पानी की निकासी के लिए मुनासिब बंदोबस्त ना करना, जिसकी वजह से ये हालात बनते हैं और लोग इतने मुतासर होते हैं, कई लोगों की जानें ज़ाया होती हैं। इसी वजह से पहले तो बारिशें नहीं होती, गर्मी से जो लोग हैं बेहाल हो जाते हैं, बुरा हाल हो जाता है गर्मी से। और जब बारिशें होती हैं तो फिर नुकसान होता है और पानी लोगों के घरों के अंदर और इतना ज़्यादा जो नुकसान होता है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अच्छा हो तो और इस बार अगर आप देखें तो इस्लामाबाद जो कैपिटल है पाकिस्तान का, दारुल खिलाफा, यहाँ के अंदर भी जो है वो ये भी कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि मुतासर हो रहे हैं, जिसमें अगर हम बात करें बिलखुसूस G11 में या F11 में देख लें। F11 में पिछले साल भी जो है सैलाबी सूरत बनी थी, पानी जो है वो मुख्तलिफ जो बिल्डिंग्स हैं उनकी बेसमेंट्स में घुस गया था और इतना पानी हो गया था, बहुत ज़्यादा लाखों का नुकसान लोगों का हो गया था। और पानी जो है ना हर जगह पे गलियों में नज़र आ रहा था, गाड़ियाँ बहती हुई दिखाई दी थी। तो इस बार भी जो सूरत-हाल है वो अभी इतनी ज़्यादा बारिशें हुई भी नहीं, लेकिन फिर भी जो सूरत-हाल है वो बहुत ही डेंजरस नज़र आ रही है। G11 के कुछ जगह हैं, जो कुछ गलियाँ हैं और सेक्टर्स के भी कुछ इलाके हैं जिसमें जो है वो पानी बेसमेंट में चला गया लोगों के घरों के अंदर। और वहाँ पे पानी इस हद तक गया कि लोग जो है ना उनकी ज़िंदगियाँ डिस्टर्ब हो गई हैं। बेसिकली जो यहाँ पे छोटी छोटी नालियाँ हैं वो जब मतलब इतनी छोटी नालियाँ हैं और लोगों ने जो घर बनाए हैं वो उनके जो लेवल है, उनकी जो हाइट है वो भी उसी हाइट पे बनाए। उन्होंने कोई चीज़ का नहीं सोचा, ना ही सीडीए की जानब से इस प्लान को जो है वो देखा गया है और इस पे अमल दरामद करवाया गया है। और पानी जो है जैसे ही बारिश होती है ज़्यादा तो ओवरफ्लो होता है और वो फिर लोगों के मकानों के अंदर, गलियों के अंदर पानी बहुत ज़्यादा चला जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें रावलपिंडी के अंदर नाला लई एक बार फिर से जो है पानी की जो सतह है वो बुलंद होती जा रही है, ख़तरनाक हद तक इजाफा देखने को मिल रहा है नाला लई में। और कुछ ऐसी गलियां हैं रावलपिंडी के अंदर, कुछ ऐसे बाज़ार हैं कि जहाँ पे पानी जो है वो ऐसे इतना ज़्यादा हो गया कि सड़कें जो है वो तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं और सड़कें जो है वो दरियाओं का मंजर पेश करने लगी हैं, लोगों की जो ज़िंदगी हैं वो डिस्टर्ब हो गई हैं। अच्छा, नाला लई के हवाले से अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा नाला है जिस पर शेख रशीद साहब आज से मतलब जब से वो सियासत में आए तब से नाला लई के ऊपर सियासत कर रहे हैं। और अब वो बूढ़े हो गए हैं और कम अज़ कम 50-60 साल का वो बंदा हो चुका हुआ है, लेकिन अभी तक उसकी जो सियासत है वो नाला लई से ही शुरू होती है, नाला लई पे ख़त्म होती है और अभी तक नाला लई पे सियासत कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी पता नहीं ऐसे क्या वजूहत है कि नाला लई इतना वो काम करने के बावजूद, इस पर मुकम्मल तौर पर सियासत करने के बावजूद, एक ही इशू को उठाने के बावजूद अभी तक नाला लई का जो मसला है वो अब तक हल नहीं हो सका है। मतलब शेख रशीद साहब इतने सालों के अंदर अपनी पूरे सियासी कैरियर के अंदर नाला लई का मसला हल नहीं करवा सके और लोग अभी तक जो है उनकी ज़िंदगियाँ जूं की तूं हैं और ज़िंदगियाँ मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब हो जाती हैं जब नाला लई में तुग़यानी आ जाती है और इतना इजाफा हो जाता है कि पानी लोगों के घरों के अंदर घुस जाता है, उनके बेसमेंट के अंदर, उनके ग्राउंड फ्लोर तक भी जो है ना वो घुटनों तक पानी आ रहा होता है। मतलब ये हालात हैं। तो इस पे गवर्नमेंट को स्पेशल जो है वो एक टास्क समझ के सोचने की ज़रूरत है ताकि लोगों की ज़िंदगी को बचाया जा सके और बड़े शहरों को इस तरह के हालात से बचाया जा सके जिनमें इस तरह के नासाज़गार जो है वो हालात पैदा हो चुके हुए हैं। इसके साथ अपने मेज़बान इरफान इम्तियाज़ को अब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।